आज हम कोरम का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि कोरम को जेपी मॉर्गन ने डेवलप किया था 2016 में। दूसरी चीज जो तुम्हें समझने की जरूरत है वो ये है कि कोरम इज द फोर्क ऑफ इथेरियम। अब कोरम इज द फोर्क ऑफ इथेरियम, ये जो सेंटेंस मैंने तुम्हें बताया है, इस सेंटेंस के पीछे की क्या कहानी है वो कहानी मैं तुम्हें समझाता हूँ। बट वो कहानी समझने से पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि फोर्किंग का मतलब क्या होता है। अब देखो देखो अब क्या होता है, जब ब्लॉक्स बन रहे होते हैं तब ऐसा हो सकता है कि एक ही समय पे दो ब्लॉक्स बन गए। मे बी ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम अपने ब्लॉकचेन के अंदर अपडेट कर रहे हो। ठीक है, अब इस केस में एक फोर्क ऐसा बनेगा जिसके अंदर वो सारे के सारे ब्लॉक्स होंगे विच वुड बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट अपडेट, एंड दूसरा फोर्क ऐसा होगा जिसके अंदर वो सारे के सारे ब्लॉक्स होंगे विच वुड डिनाई दैट अपडेट। तो इस प्रोसेस को फोर्किंग कहा जाता है और ये जो कोरम है दैट इज द फोर्क ऑफ इथेरियम। अब तुम्हें यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है विच इज कि ये जो चेन है, इस चेन को हम अपग्रेडेड चेन कहेंगे, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये अपडेट को एक्सेप्ट करती है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस चेन ऑफ ब्लॉक्स वुड बी अ बेटर वर्जन ऑफ चेन ऑफ ब्लॉक्स देन द प्रीवियस चेन ऑफ ब्लॉक्स। एंड दैट इज द रीजन व्हाई जो हमारा कोरम है दैट इज अ बेटर वर्जन ऑफ इथेरियम। तो बेसिकली कोरम इज द फोर्क ऑफ इथेरियम। ये जो सेंटेंस मैंने तुम लोग को बोला था, उस सेंटेंस की जो पीछे की कहानी है वो कहानी ये है। अब हम कोरम के कुछ फीचर्स का अभ्यास करेंगे। अब सबसे पहला फीचर इज परफॉर्मेंस। जो हमारा कोरम है दैट इज फास्टर देन इथेरियम एंड बिटकॉइन। वो इस हद तक फास्टर है कि जो हमारा कोरम है दैट कैन कैरी 150 प्लस ट्रांजैक्शंस एवरी सेकेंड। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज इल्यूमिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। देखो, इस फीचर को समझने से पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि गैस का मतलब क्या होता है। गैस बेसिकली एक करेंसी है जो इथेरियम नेटवर्क के अंदर यूज की जाती है। गैस का एक प्राइस सेट किया जाता है जब नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है तब। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर इथेरियम नेटवर्क के अंदर एक नोड को दूसरे नोड के साथ कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करना है तो ऐसा करने के लिए उसे एक्स्ट्रा गैस चार्ज स्पेंड करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल करने के लिए उसको थोड़ा सा गैस खर्चना पड़ेगा। ओके, तो ये फीचर उस कॉन्सेप्ट को इल्यूमिनेट कर देता है। ये फीचर ये कहता है कि कोरम के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं। कोरम के अंदर अगर तुम्हें ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा गैस चार्ज स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। अब अगर कोरम के अंदर तुम्हें एक्स्ट्रा गैस चार्ज एक ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल करने के लिए स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि कोरम के अंदर गैस ही नहीं है। कोरम के अंदर गैस है बट उसका जो प्राइस है, उसका जो वैल्यू है वो 0 पे सेट कर दिया गया है। अब जो हमारा अगला फीचर है दैट इज ओपन सोर्स। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कोरम है दैट इज ऑब्वियसली ओपन सोर्स। 300 से भी ज्यादा कंट्रीब्यूटर्स अभी एक्टिवली कोरम के ऊपर काम कर रहे होंगे कोरम को डेवलप करने के टुवर्ड्स। अब जो हमारा अगला फीचर है दैट इज एसेट मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि कोरम के अंदर तुम एसेट क्रिएट कर सकते हो, उसे मैनेज कर सकते हो, उसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि ठीक है व्हाटएवर, बट एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब फॉर एग्जांपल कॉइन। कोरम के अंदर तुम अपना खुद का कॉइन क्रिएट कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो और उसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। एंड द लास्ट फीचर इज प्राइवेसी। कोरम की मदद से तुम पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों टाइप के ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, एंड दैट इज द रीजन व्हाई प्राइवेसी इज अ फीचर ऑफ कोरम। अब थोड़े समय पहले मैंने तुम लोग को ये बोला था कि जो हमारा कोरम है दैट इज अ बेटर वर्जन ऑफ इथेरियम, बट कोरम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वी कैन से दैट? नाउ द थिंग इज दैट कि जो हमारा इथेरियम है वो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक का इस्तेमाल करता है, बट जो हमारा कोरम है वो ट्रांजैक्शन को वो ट्रांजैक्शंस को स्पीड अप करने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक का इस्तेमाल नहीं करता। वो वोटिंग एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्राफ्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल बेंजन फॉल्ट टॉलरेंस। और ये जो वोटिंग एल्गोरिथम्स होते हैं वो ईजी होते हैं। अगर उन्हें प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक से अगर कंपेयर किया तो ये जो हमारे वोटिंग एल्गोरिथम्स होते हैं वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं एंड कंपैरेटिवली फास्ट भी होता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी कैन से दैट कि जो हमारा कोरम है दैट इज अ बेटर वर्जन ऑफ इथेरियम। अब हम कोरम के नोड स्ट्रक्चर का अभ्यास करते हैं।
अगर कोरम के नोड स्ट्रक्चर को देखा गया तो कोरम के दो नोड्स हो सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोड्स इन कोरम। सबसे पहला इज कोरम नोड, इसको हम कोरम नोड ही कहते हैं और इसको हम प्राइवेट ब्लॉकचेन के लिए यूज करते हैं। अब क्योंकि कोरम नोड को हम प्राइवेट ब्लॉकचेन के लिए यूज करते हैं इसीलिए इसका एज सच कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। अब जो दूसरा टाइप ऑफ नोड है उस नोड को हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन नोड। कॉन्स्टलेशन नोड को हम पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर यूज करते हैं और क्योंकि ऐसा है इसीलिए कॉन्स्टलेशन नोड का एक स्ट्रक्चर होता है और वो स्ट्रक्चर ये है कि कॉन्स्टलेशन नोड के दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट इज ट्रांजैक्शन मैनेजर। ट्रांजैक्शन मैनेजर के अंदर देयर आर थिंग्स लाइक पब्लिक कीज, प्राइवेट कीज वगैरह वगैरह वगैरह। और जो दूसरा पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज एनक्लेयर। एनक्लेयर के अंदर देयर आर थिंग्स लाइक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ऑथेंटिकेशन डिटेल्स वगैरह 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 स्टोर्ड। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि कोरम की ज़रूरत हमें पड़े क्यों, मतलब ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से हमें कोरम को यूज़ करना पड़ा या कोरम को यूज़ करना पड़ता है। अब देखो द थिंग इज कि जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैंडल करते हैं, बट फिर भी जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है वो सफ़र करता है फ्रॉम लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कंट्रोल, फ्रॉम लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फ्रॉम लैक ऑफ सिक्योरिटी। और जो ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन होता है वो भी इन रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई या फुलफिल नहीं कर सकता। एंड दैट इज द रीजन वाई हमें एक सिस्टम की ज़रूरत है जो ब्लॉकचेन के ऊपर एक प्राइवेट कंट्रोल दे सके। और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है कोरम एंड दैट इज द रीजन वाई वी नीड कोरम। अब हम कोरम के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का अभ्यास करते हैं। अब इसका जो सबसे पहला एडवांटेज है दैट इज कंसेंसस एल्गोरिथम। मैंने तुम लोगों को बोला था कि जो हमारा कोरम है वो प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक का इस्तेमाल नहीं करता, वो राफ्ट या प्रैक्टिकल बेंजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस का इस्तेमाल करता है एंड दैट इज द रीजन वाई कोरम इज फास्ट। सेकेंड एडवांटेज इज परफॉर्मेंस। कोरम प्रोवाइड्स अ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ फॉर एग्जाम्पल बेटर ट्रांजैक्शन स्पीड या एंड इसका जो डिसएडवांटेज है दैट इज लैक ऑफ सपोर्ट। लैक ऑफ सपोर्ट का मतलब ये है कि कोरम के बहुत कम डेवलपर्स या कॉन्ट्रीब्यूटर्स है एंड जिसकी वजह से देयर इज वेरी लेस हेल्प एंड सपोर्ट अवेलेबल। मुझे कमेंट सेक्शन में सच सच बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक्स सो मच।